ओके सो हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल यार सॉरी इसलिए क्योंकि शायद ये वीडियो मैं काफ़ी लेट पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार हमारे भी खुद के कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, हमारे भी काम होते हैं, हमारे भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं जो हमें अटेंड करने होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे काम होते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ खास फ़र्क पड़ेगा मेरा अगर मैं ये वीडियो को लेट पोस्ट कर रहा हूँ तो, क्योंकि मुझे पता है कोई देखता तो है नहीं मेरे ये वीडियो एक एक बंदे को छोड़ के। बट स्टिल कुछ काम तो आएगा तुम्हारे ये वीडियो, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के वीडियो पे चलते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज बेसिकली हम लिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग्स के बारे में, और स्ट्रिंग्स में काफ़ी कुछ इन डिटेल बताया गया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। इसलिए ये जो वीडियो है लिस्ट के ऊपर काफ़ी ईजी होगा तुम्हारे लिए इस बार, क्योंकि मतलब जैसे स्लाइसिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, ये सब तुमने स्ट्रिंग्स वाले वीडियो में सीख लिया था। अगर नहीं सीखा तो जाके देख लो वो वीडियो, ठीक है। और बट अगर सीख लिया तो वेरी गुड, क्योंकि इस बार लिस्ट भी एक तरह से सेम तरीके से काम करता है जैसे स्ट्रिंग काम करता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक लिस्ट है ना। पाइथन में कैसे पता चलेगा? तो चलो मैंने एक लिस्ट वन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कोई भी वेरिएबल के सामने देखो, ये क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर उसके सामने स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो समझना कि वो एक लिस्ट है। और लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो बेसिकली कॉमा के साथ सेपरेट किया जाता है, ठीक है। सपोज अगर मैं लिस्ट के अंदर नंबर्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4, तो मुझे उसे कॉमा के साथ सेपरेट करना पड़ेगा 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है लिस्ट को आइडेंटिफाई करने का। मतलब देखो लिस्ट क्या होता है, बेसिकली ये स्क्वायर ब्रैकेट्स से एनक्लोज होते हैं और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शायद मतलब तुम्हें कोई दिक्कत होगी ये पहचानने में कि वो जो वेरिएबल है वो बेसिकली एक लिस्ट है या फिर क्या है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि हम लिस्ट कैसे बनाते हैं। अभी जो लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग का जो वीडियो होगा उसमें तुम्हें इंडेक्सिंग के बारे में पता होगा। मतलब ये जो 1 है ये 0 इंडेक्स पर आता है, ये 1 इंडेक्स पर आता है, इसका इंडेक्सिंग 2 है और इसका इंडेक्सिंग 3 है, ठीक है। ये तो तुमने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा, इनफैक्ट तुमने स्लाइसिंग भी कर लिया होगा, बट फिर भी मैं तुम्हें इस बार करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम ये जो 1 2 3 4 मैंने लिखा है इस लिस्ट वन नाम के वेरिएबल के अंदर, मैं इनको इनके इंडेक्स के थ्रू कॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं दूसरा मैं एक काम करता हूँ, हाँ ये यूज़ करूँगा, ठीक है। ये जो आइडियली शेल है इसका यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे लिए काफ़ी ईजी होगा इसमें काम करना, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे लिखा 1 2 3 4। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने लिखा प्रिंट लिस्ट 1 के इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करूँ। तो देखो क्या आ गया, 1 आ गया। देखा मैंने कहा था ना ये जो नंबर 1 है ये 0 इंडेक्स पे आता है। एक काम करता हूँ मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। लिस्ट 2 नाम दे देता हूँ इसका, और मैं इसमें थोड़े अलग टाइप के डेटा डालता हूँ। जैसे कि चलो मैंने इसमें डाल दिया विशाल उत्कर्ष हर्ष। अच्छा ठीक है, अभी इसके अंदर देखो मैंने बेसिकली स्ट्रिंग्स डाले हैं, स्ट्रिंग्स। अगर तुम्हें ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पे एक गलती की है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्ट्रिंग्स को अगर तुम कभी भी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो या तो डबल कोट्स में होनी चाहिए या फिर सिंगल कोट्स में होनी चाहिए। तो मुझे इन हर एक स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। ये भी हो गया डबल कोट्स में और ये भी हो गया डबल कोट्स में, ठीक है। अब देखो अब मैं काम करता हूँ, मैं इनको इनके इंडेक्स के साथ बुलाता हूँ, ठीक है। प्रिंट लिस्ट 2 का फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट आता है वो प्रिंट करो। देखो फर्स्ट इंडेक्स पे उत्कर्ष आता है, देख रहे हो। ये जो विशाल है ये 0 इंडेक्स पे है, उत्कर्ष फर्स्ट इंडेक्स पे है और हर्ष इंडेक्स नंबर 2 पे है, ठीक है। क्लैरिटी के लिए फिर से लिख के दिखा देता हूँ। लिस्ट 2 के इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा एलिमेंट है वो प्रिंट कर दो, हर्ष, ठीक है। तो इंडेक्सिंग वाला पार्ट जो है तुम लोगों ने स्ट्रिंग्स में काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, ठीक है।
तो मैं जल्दी से कवर करूँगा जो जो चीज़ें इसमें पढ़नी है लिस्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग हम कैसे करेंगे, ये भी तुमने स्ट्रिंग्स में देखा था, जैसा स्ट्रिंग्स में करते हैं वैसा यहाँ पे भी करते हैं। लिस्ट 2 का स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स टू इंडेक्स नंबर 1 जो भी है प्रिंट कर दो। देखो विशाल एंड उत्कर्ष 0 से मैंने यहाँ पे 2 लिखा, बट हमको पता है कि अगर हम यहाँ पे 2 भी लिख रहे हैं इसका ये मतलब बनता है कि ये 0 पे शुरू होगा और इंडेक्स नंबर 1 पे रुक जाएगा, यानी कि उत्कर्ष पे रुक गया, इसलिए इसने सिर्फ और सिर्फ विशाल और उत्कर्ष को प्रिंट किया, ठीक है। उसी तरह एक और बार मैं काम करता हूँ, प्रिंट लिस्ट 1 में स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 1 लेट इट गो टू द एंड, ठीक है। एंड तक देखते हैं क्या आता है। देखो 2 3 4, ये 2 जो है इंडेक्स नंबर 1 पे आता है, यहाँ से शुरू हुआ और इसने पूरे एंड तक के एलिमेंट जो भी लिस्ट 1 में प्रिंट कर दिया। तो ये होता है स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग का फॉर्मेट सबको पता ही होगा, स्लाइसिंग का फॉर्मेट होता है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ये देखो ये है स्टार्टिंग इंडेक्स, ये है स्टॉपिंग इंडेक्स, और यहाँ पे एक और अगर मैं वैल्यू डाल दूँ, ठीक है, यहाँ पे कोलन मार के एक और वैल्यू डाल दूंगा तो वो होता है स्टेप वैल्यू, मतलब कितने एलिमेंट्स को छोड़ छोड़ के मुझे नेक्स्ट वैल्यू पे जंप करना है। ये सब चीज़ें हमने स्ट्रिंग्स में सीख रखी है, ठीक है। और सेम तरीका है लिस्ट में भी, सेम तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमने देखा था स्ट्रिंग्स में हम 2 स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हम किसी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से तो वो क्या हो रहा है, वो उसका एक रिकर्जन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह देखो मेरे पास ये क्या है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 1 और ये है लिस्ट 2, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो देखो क्या हो रहा है, इसने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की एलिमेंट्स को ऐड कर दिया आपस में और एक यूनिवर्सल लिस्ट बना दिया। समझिए लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 करने पर क्या होता है। अब अगर उसी तरह देखो प्रिंट लिस्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, लिस्ट 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया गया, 5 बार, और उन चीज़ों को लिखा है यहाँ पे। ये मतलब बनता है लिस्ट 1 स्टार 5 का, ठीक है। तो एडिशन क्लियर हो गया, मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया, और इंडेक्सिंग भी। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देखो स्ट्रिंग्स में जैसा करते थे वैसा यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है अपडेटिंग अ स्ट्रिंग। अभी सपोज देखो मैंने यहाँ पे विशाल, उत्कर्ष और हर्ष का नाम लिखा है, ये बेसिकली क्लास के मॉनिटर्स हैं, 3 मॉनिटर्स। बट ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, एक हफ्ते बाद विशाल को चेंज कर दिया और उसकी जगह एक नया मॉनिटर ला दिया है, क्लास लीडर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो भी कहते हैं। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ लिस्ट 2 के इंडेक्स नंबर 0 को इक्वल टू में लिख देता हूँ। अब हमारे पास एक नया मॉनिटर है जिसका नाम अनुराग है। इसका क्या मतलब होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट 2 को कॉल किया, लिस्ट 2 को कॉल करने के बाद उसके इंडेक्स नंबर 0, देख लो ये तरीका होता है, इंडेक्स नंबर 0 पे जो भी एलिमेंट था अब उस पे उस एलिमेंट को चेंज करके मैंने अनुराग सेट कर दिया। अब अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 2, तो देखो क्या आएगा, अनुराग, उत्कर्ष, हर्ष। विशाल चेंज हो गया, विशाल की जगह पे अनुराग आ गया। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर 0 पे जो एलिमेंट है लिस्ट 2 के अंदर उसको कॉल किया था। उसी तरह अगर मैं लिस्ट 2 के अंदर इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट है उसको कॉल करूँगा और उसे चेंज करके अगर मैं विशाल कर देता हूँ तो क्या होगा, देखो लिस्ट 2 कहाँ है हमारी लिस्ट 2, ये है हमारी लिस्ट 2। लिस्ट 2 का इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या आता है, उत्कर्ष। अब उसको चेंज करके मैंने विशाल कर दिया है। इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब बनता है कि देखो प्रिंट करके दिखाते हैं, प्रिंट लिस्ट 2, देखो उत्कर्ष की जगह पे विशाल आ गया, देखा। और अनुराग तो सेट हो चुका है। ये जो हम अभी कर रहे थे ये होता है अपडेटिंग अ स्ट्रिंग, किस तरीके से हम स्ट्रिंग को अपडेट कर रहे हैं ये होता है, ठीक है। अपडेट करने का तरीका ये होता है, एक होता है अपडेट जो अभी हमने देखा, और दूसरा होता है अपेंड। अपेंड से साफ साफ क्लियर होगा, अपेंड मतलब किसी चीज़ को ऐड करना, कुछ उसके अंदर डालना, ठीक है। यहाँ पे एडिशन जो हमने किया है और जो हम अपेंड करने वाले हैं बेसिकली दोनों अलग चीज़ें, ठीक है।
अभी देखो यहाँ पे हमारे पास ये है हमारी नई लिस्ट जिसके अंदर 3 मॉनिटर्स हैं, अनुराग, विशाल और हर्ष। ठीक है, अब 3 मॉनिटर्स के बजाय 4 मॉनिटर्स आ गए। ठीक है, और चौथा नाम हमें इसके अंदर ऐड करना है। तो क्या करोगे तुम देखो इसके लिए एक तरीका है, लिस्ट टू डॉट अपेंड। ठीक है, अब इस ब्रैकेट्स के अंदर तुम जो भी चीज़ लिखोगे वो लिस्ट 2 के अंदर चली जाएगी। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उत्कर्ष। अब मैं यहाँ पे एक बार लिस्ट 2 को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। लिस्ट 2 देखो उत्कर्ष आ गया ना यहाँ पे, देखा। मतलब अगर एक होता है अपडेट करना, तो मैंने अपडेट करना तो यहाँ पे दिखा दिया। देखो ये होता है अपडेट करना, यहाँ पे जब मैंने किया अपडेट। एक होता है अपेंड करना, मतलब उस लिस्ट के अंदर कोई नई चीज़ डालना। तो उसके लिए हम ये देखो यहाँ पे लिस्ट 2 की जगह जो भी हमारा लिस्ट का नाम है हम वो यहाँ पे लिखेंगे, लिस्ट का नाम डॉट अपेंड, और फिर जो भी हमें चीज़ ऐड करनी है वो चाहे एक नंबर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो, हम उसको यहाँ पे इस ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं लिस्ट 1 के अंदर, ये देखो लिस्ट 1 डॉट अपेंड, इसके अंदर मैं एक नया नंबर ऐड कर देता हूँ 10। प्रिंट लिस्ट 1, देखो 10 आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है अपडेटिंग अ स्ट्रिंग। कैसे हम ये होता है एडिंग न्यू एलिमेंट्स टू द स्ट्रिंग, टू द लिस्ट। कब से मेरे दिमाग में स्ट्रिंग चल रहा है। एडिंग न्यू एलिमेंट्स टू द लिस्ट। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया लिस्ट से रिलेटेड। हमने अपडेट करना सीख लिया, 2 लिस्ट को कैसे ऐड करना है वो सीख लिया, इंडेक्सिंग सीख लिया, वो तो सीखते आ रहे हैं लास्ट वीडियो से ही, स्लाइसिंग भी सीखते आ रहे हैं। ठीक है, अपेंड कैसे करना है, मतलब नई चीज़ें कैसे ऐड करनी है हमने वो भी सीख लिया। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब बेसिकली एक रुको पहले मैं अपना लिस्ट बना लूँ वापस से। लिस्ट 2 इज इक्वल्स टू विशाल उत्कर्ष। अभी के लिए 2 एलिमेंट्स बनाना तो। ठीक है, अभी देखो, अब मुझे अगर पता करना है कि इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर, तो उसके लिए एक होता है लेंथ फंक्शन। कैसे यूज करता हूँ उसको, प्रिंट लेंथ ऑफ, ये जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं इसके अंदर तुम्हें जिस चीज़ का भी लेंथ पता करना है, जिस चीज़ का भी, वो तुम्हें यहाँ पर लिखना होगा। तो मुझे लिस्ट 2 का लेंथ पता करना है, लिस्ट 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक कर दो 2। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि लिस्ट 2 के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। अब हम एक काम करते हैं, लिस्ट 2 में और एलिमेंट्स ऐड करके देखते हैं। ऐड करने के लिए तुम्हें पता है अपेंड का यूज़ करना पड़ता है। अपेंड, इसके अंदर में क्या ऐड करना होगा, इसके अंदर में एक नया नाम ऐड करने वाला, जिसका नाम है हर्ष। अब अगर मैं प्रिंट लेन लिस्ट 2 करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलता है 3। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो हमारा लिस्ट 2 था उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। ये देखो उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो लेंथ फंक्शन का कैसे, लेंथ फंक्शन, लेंथ सिर्फ लिस्ट की लेंथ पता करने के लिए यूज़ नहीं करते, हम इससे स्ट्रिंग्स की लेंथ पता कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की लेंथ पता कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ फंक्शन से, ये यूनिवर्सल फंक्शन है लेंथ फंक्शन। ठीक है, तो चलो एक और नई चीज़ बताता हूँ तुम्हें लिस्ट के बारे में। लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, 34, 44, 56, 2, 3, 4। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब अगर सपोज मैं जानना चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हैं इसमें से इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए देखो एक सिंपल सा फंक्शन है मैक्स, यहाँ पे अंदर लिस्ट का नाम 56, यानी कि जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से जो 56 नंबर जो है वो सबसे मैक्सिमम है। उसी तरह मिनिमम का भी एक है सिंपल सा, मिन लिस्ट 1। देखो मिनिमम है यहाँ पे 1, लिस्ट 1 के अंदर देख लो, लिस्ट 1 के अंदर 1 सबसे मिनिमम नंबर है, मिनिमम वैल्यू है जिसकी 1 की, और 56 की मैक्सिमम वैल्यू है मतलब लिस्ट 1 के अंदर। ठीक है, तो मिनिमम कैसे फाइंड करना है, मैक्सिमम कैसे फाइंड करना है, लेंथ कैसे फाइंड करना है, ये भी हमने सीख लिया। ठीक है,
लेंथ के बाद अब हम सीखेंगे कि हम कैसे, देखो हमने अपडेट करना भी सीख लिया और अपेंड करना भी सीख लिया। अब बाई चांस अगर तुम्हें किसी चीज़ को डिलीट करना है, हटाना है, डिलीट करना है, तो तुम कैसे करोगे? देखो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं डिलीट करने के, ठीक है। एक होता है प्रिंट लिस्ट, लिस्ट 2 से डिलीट करते हैं, लिस्ट 2 डॉट पॉप, लिस्ट 2 डॉट पॉप 2। हर्ष देखो, लिस्ट 2 डॉट पॉप 2 इसका क्या मतलब बनता है? यहाँ पे मैंने लिखा है अपने लिस्ट का नाम डॉट पॉप, और ये जो 2 है बेसिकली ये इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स नंबर 2 पे जो भी था मैंने उसको पॉप कर दिया, उसको निकाल दिया है, ठीक है। इस तरीके से देखो हमेशा ये एक जनरल मेथड है। यहाँ पे लिस्ट का नाम लिखो, जो भी तुम्हारे लिस्ट का नाम है, डॉट पॉप, और फिर ब्रैकेट्स के पैरेंथेसिस के अंदर इंडेक्स की वैल्यू दे दो, जो भी इंडेक्स है उस चीज़ की, ठीक है। अब एक काम करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं अपने लिस्ट 2 को। देखो अब इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स बचे हैं, विशाल और उत्कर्ष। अभी मैं काम करता हूँ, वापस पॉप करके दिखाता हूँ, प्रिंट लिस्ट 2। हर बार लिस्ट 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तुम्हें अपने लिस्ट का नाम लिखना है, ठीक है। लिस्ट 2 डॉट पॉप, इंडेक्स नंबर 0 पे जो भी चीज़ है उसको हटा दो, हटा दिया, प्रिंट हो गया। अभी हम देखते हैं क्या बचा है अंदर, प्रिंट लिस्ट, सॉरी 2 है ना, देखो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा लिस्ट 2 के अंदर, दैट इज उत्कर्ष, ठीक है। रुको मुझे एक और चीज़ ट्राई करने दो, मैं काम करता हूँ लिस्ट 2 डॉट रिमूव उत्कर्ष, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट 2 को। हाँ देखा, ये एक और तरीका है, ये दोनों तरीके पता रहना चाहिए। एक तरीका होता है लिस्ट 2 डॉट पॉप और दूसरा तरीका होता है लिस्ट 2 डॉट रिमूव। दोनों में अंतर क्या है मैं ये बताता हूँ। लिस्ट 2 डॉट पॉप हम जब भी करते हैं डॉट पॉप, ये देख रहे हैं डॉट पॉप, तो पॉप के जो डबल ब्रैकेट्स होते हैं, सॉरी पॉप के अंदर जो पैरेंथेसिस होते हैं उसके अंदर हमें इंडेक्स की वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे देखो यहाँ पे 0 इंडेक्स दिया, यहाँ पे 2 इंडेक्स दिया, तो इसने उस लिस्ट के अंदर देखो ये 0 इंडेक्स पे विशाल था, 2 इंडेक्स पे हर्ष था, तो इनको हटा दिया। पर जब हम डॉट रिमूव फंक्शन यूज करते हैं तो पता है वो क्या करता है, रिमूव फंक्शन के जो पैरेंथेसिस होता है उसके अंदर हम इंडेक्स नहीं देते उसके अंदर, बल्कि हम उस चीज़ का नाम बताते हैं जिसको हमें हटाना है, ठीक है। मुझे उस ये जो लिस्ट 2 था जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा था उत्कर्ष, मुझे उसे हटाना था, तो मैंने उस चीज़ का नाम दे दिया कि तुम भाई लिस्ट 2 के अंदर से उत्कर्ष को रिमूव कर दो, ठीक है। तो इसने उसके लिस्ट 2 के अंदर से उसे रिमूव कर दिया, और देखो लास्ट में हमारे पास एक खाली लिस्ट बची है, देखो ये पूरी खाली है। तो रिमूव और पॉप का डिफरेंस समझ में आ गया। पॉप जब हम यूज़ करते हैं तो हमें इंडेक्स देना पड़ता है, और जब हम रिमूव यूज़ करते हैं तो हमें साफ साफ उस एलिमेंट का नाम बताना पड़ता है जिसको हम रिमूव करने वाले होते हैं, ठीक है। तो देखो पॉप हो गया, रिमूव हो गया, इसके बाद हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, शायद ये लास्ट है, ठीक है। इसके बाद कुछ खास जानने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये 2-3 चीज़ें और बताऊंगा, ठीक है, 3 चीज़ें और। काम करता हूँ, इसको वापस बंद करता हूँ, आइडियल ओपन कर देता हूँ। अभी देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 नाम से बनाया लिस्ट, इसके अंदर मैंने ये सारी वैल्यूज डाल दी गई, ठीक है। हाँ ठीक है। अभी देखो अगर किसी ने तुमसे पूछ दिया कि भाई बताओ इस लिस्ट के अंदर कितनी बार 2 आ रहा है, कितनी बार 3 आ रहा है, कितनी बार 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो तुम क्या गिनोगे बैठ के, नहीं काउंट करोगे ना। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक फंक्शन बनाया गया है लिस्ट के अंदर जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो है काउंट फंक्शन। देखो प्रिंट लिस्ट 1 डॉट काउंट, किसको काउंट करना है, तुम्हें काउंट करना है कि इस लिस्ट के अंदर कितने 3 हैं, ठीक है। देखो इस लिस्ट के अंदर 6 3 काउंट करके देखो, एक ये है, एक ये, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठवा,
टोटल 6 3 है हमारे पास, ठीक है। उसी तरह देखो प्रिंट, यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले तुम्हें देना है लिस्ट का नाम, लिस्ट का नाम है list1 डॉट काउंट, फिर यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर तुम्हें जिस चीज़ को काउंट करना है, चलो मुझे 6 को काउंट करना है, तो देखो टोटल 3 6 है हमारे पास, ठीक है। तो काउंट फंक्शन का मतलब समझ पा गए ना, डॉट काउंट को कैसे यूज़ करना है। डॉट काउंट के जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर तुम्हें उस एलिमेंट का नाम बताना है, मतलब जिस चीज़ को तुम काउंट करना चाहते हो, ठीक है। तो चलो काउंट भी क्लियर हो गया। काउंट क्लियर होने के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है जो हमें देखना है, हाँ नेक्स्ट चीज़ है रिवर्स, ठीक है। तो अब लिस्ट से रिलेटेड और 2 चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। इसके बाद लिस्ट के टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे पहले देखो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ list1 नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर नंबर्स डाल दूँगा, ठीक है। कोई भी, एक मिनट, कोई भी रैंडम नंबर्स, ये डाल दिए मैंने नंबर्स। अब देखो ये जो नंबर्स है ना, ये थोड़े जम्बल्ड ऑर्डर में अरेंज हो रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, तो मैं ये कैसे करूँगा, देखो मैं बताता हूँ। इसके लिए भी इनबिल्ट फंक्शन है। सबसे पहले लिखो लिस्ट का नाम, फिर लिखो शॉर्ट, ठीक है। अब देखो मैं उस लिस्ट को प्रिंट करके दिखाता हूँ। list1, देखो सारे के सारे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए इस फंक्शन की मदद से, list1 डॉट शॉर्ट, ठीक है। तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मेथड। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम कर सकते हैं, पर मैं अभी नहीं करके दिखाऊंगा ये, ठीक है, बाद में करूँगा, क्योंकि अभी खाली असेंडिंग ऑर्डर सीख लो, डिसेंडिंग ऑर्डर की बाद में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, अभी नहीं। तो चलो अब एक काम करते हैं, वापस मैंने लिस्ट बना दी। लिस्ट बनाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं एक काम करता हूँ, इसके सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कर देता हूँ। जैसे कि देखो 1, पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, तो मैं काम करता हूँ अभी इसको रिवर्स करके लास्ट में 1 डाल देता हूँ, 2 डाल देता हूँ, फिर 3, ठीक है। देखो करके दिखाता हूँ। इसके लिए भी एक इनबिल्ट फंक्शन है, list1 डॉट रिवर्स, ठीक है। प्रिंट list1, अरे यार मैं नाम ही गलत लिख दिया, देखो list1, देखो सारे एलिमेंट रिवर्स हो गए। ये था हमारा list1। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स तुम देख रहे हो वो सब अब रिवर्स ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो हमने शॉर्ट कैसे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है वो भी देख लिया, और कैसे एलिमेंट्स को रिवर्स करना है वो भी देख लिया, फिर अपडेट करना सीख लिया, अपेंड करना सीख लिया, इसके बाद स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, फिर कैसे रिमूव करना है, कैसे पॉप करना है, तो लिस्ट कैसे लेंथ फंक्शन यूज़ करना है। तो हमने अल्टीमेटली लिस्ट से रिलेटेड सारे जो भी टॉपिक्स कवर करने चाहिए थे वो कवर कर लिया हमने, और ये सब याद रखना पड़ेगा क्योंकि मतलब ये थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे जाके इनका बहुत यूज़ होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।